जो निश्चल है, निष्कपट है, जो निष्काम भाव से भगवान में अनुराग रखता है, हर क्षण पर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने पांडवों की हर क्षण सहायता की है, हर क्षण उन पर कृपा की है। आगे श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है, जो भगवान के परम भक्त हैं। श्री परीक्षित जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा हैं, परंतु कलयुग की कठोरता के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण उनका भी धर्म कुछ क्षण के लिए नष्ट हो गया, बुद्धि में विकार आ गया। कहते हैं कि जीव को यदि अपने जीवन की सुंदरता को बना करके रखना है, निष्पाप रहना है, तो इस बात पर वो विचार करके चले कि वो किन लोगों का संग कर रहा है, किन लोगों का साथ कर रहा है। अच्छे लोगों का संग करने से अच्छा गुण आएगा जीवन में, परंतु यदि बुरे व्यक्ति का साथ हो गया तो जीवन में केवल और केवल बुराई ही आएगी। और जीवन में जब बुराई का समावेश होता है तो वो मनुष्य पाप कर बैठता है। राजा परीक्षित को संग लगा किसका? उस स्वर्ण मुकुट का जो अन्याय से प्राप्त किया गया था। जरासंध ने अन्याय से उसको प्राप्त किया था और जरासंध अन्यायी था, अत्याचारी था। पांडव लोग जीत करके इसे लाए थे। उस स्वर्ण मुकुट का संग होने से राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी और उन्होंने एक ऋषि का अपराध कर दिया। उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने बड़ा पाप कर दिया है। जब गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के बताया तो परीक्षित जी ने विलंब नहीं किया। समझदार और चतुर मनुष्य वही है जो समय रहते अपना काम बना ले। कई बार कुछ लोग सोचने में समय निकाल देते हैं। शास्त्र कहते हैं जो कार्य अच्छा है, सुंदर है, भगवत संबंधी है, जिस कार्य को सोचने से मन को शांति मिले उस कार्य को तुरंत करना चाहिए। और जिस कार्य को करने के लिए मन डगमगाए समझ जाना चाहिए इस कार्य में भलाई नहीं है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम अमुक कार्य करें या ना करें। आपकी आत्मा ही इस बात की गवाही देती है कि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है अथवा तो सही है। राजा परीक्षित की आत्मा ने कहा विलंब नहीं करना है। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिए और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किए। गंगा मैया के तट पर आए। भाव सुंदर है, भाव पुनीत है। अपने जन्म को सार्थक बनाएंगे हमने मुनि का अपराध कर दिया, पाप कर दिया, उस पाप से प्रायश्चित करेंगे हम। ऐसा सुंदर संकल्प लेकर के घर से बाहर निकले हैं तो उनका कल्याण करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज मिल गए। श्री सुखदेव जी महाराज की अवस्था मात्र 16 वर्ष की है। एक कौपीन धारण किए रहते हैं। उन्हें किसी से कोई वस्तु की चाहना नहीं है। निस्वार्थ भाव से भ्रमण करते रहते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं। कई बार लोग सोचते हैं हम सूर्य भगवान की उपासना करें, अग्नि देवता की उपासना करें, चंद्र देवता की उपासना करें, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखना चाहिए, दसम स्कंद के 84 अध्याय में वर्णन है कि ये जो सूर्य हैं, अग्नि हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं, आकाश है, वायु है और मन के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, इनकी उपासना करने के पश्चात भी जीव का पाप पूरा पूरा नष्ट नहीं हो सकता। तो क्या करें? ऐसा कौन सा साधन अपनाएं जिससे पाप नष्ट हो जाए? पाप इसलिए नहीं नष्ट होता क्योंकि भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। जो मन में भेद है,
हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये जो मैं मेरा तू तेरा का भाव है, ये है भेद बुद्धि। इसका नाश नहीं होता इन सब की उपासना करने से, इसीलिए पाप नष्ट नहीं हो सकता। परंतु शास्त्र कहते हैं यदि घड़ी दो घड़ी या फिर आधी घड़ी संत महापुरुषों का संग कर लिया जाए, उनका सानिध्य प्राप्त कर लिया जाए, तो सारे पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संत महापुरुष भेद बुद्धि का नाश कर देते हैं।